everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. Now we are going to start options from the transform menu. In our previous tutorials we have seen all of the options from the home menu, home tab. Now today onwards we are going to see all of the transformation option from the transform menu. ठीक है. Now यहाँ पर एक चीज हमें और भी देखनी है कि ट्रांसफॉर्म मेनू के अंदर ऐड कॉलम ये वाले मेनू के अंदर जितने भी ऑप्शन है, ठीक है, टेक्स्ट डेटा के लिए, नंबर डेटा के लिए, डेट टाइम डेटा के लिए ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन सेम है. ठीक है, यहाँ पर देखो टेक्स्ट के लिए जो भी ऑप्शन है, नंबर के लिए जो भी ऑप्शन है एंड डेट टाइम के लिए जो भी ऑप्शन है, वही सारे ऑप्शन ट्रांसफॉर्म मेनू में भी अवेलेबल है. टेक्स्ट कॉलम, नंबर कॉलम, डेट एंड टाइम कॉलम. ठीक है, दोनों ऑप्शन एग्जैक्टली सेम है, बस डिफरेंस इतना ही है कि अगर कोई ऑप्शन हम लोग ट्रांसफॉर्म मेनू से यूज कर रहे हैं तो सिलेक्टेड कॉलम में उसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा, और वही ऑप्शन अगर हम लोग ऐड कॉलम टैब में से यूज कर रहे हैं तो रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए, रिजल्ट शो करने के लिए वहां पे नया कॉलम क्रिएट होगा. ठीक है, बाकी ऑप्शन जो है वो एग्जैक्टली सेम ही है. नाउ अभी हम लोग ट्रांसफॉर्म मेनू के अंदर ऑप्शन जो है वो वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है, ग्रुप बाय हम लोगों ने देखा है, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर ये भी देखा है. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमें जो देखने हैं उसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ट्रांसपोज. ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है? रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो. ठीक है, जस्ट ये क्या करता है, रो को कॉलम्स में कन्वर्ट करता है, कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करता है. इसके लिए जो एम फंक्शन यूज हो रहा है वो है टेबल डॉट ट्रांसपोज. ठीक है, आप देख सकते हैं पहले ये जो डेट थी, ठीक है, वो रो बाय रो थी, एक ही कॉलम में थी, वो अभी कॉलम में चेंज हो रही है. ठीक है, सो नहीं चाहिए ये वाली स्टेप तो हम लोग ये वाले अप्लाइड स्टेप को डिलीट कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है देखो यहाँ पे रिवर्स रोज. ठीक है, रिवर्स रोज ये टेबल को अपसाइड डाउन कन्वर्ट कर देता है. जो डेटा टॉप में है वो बॉटम में चला जाएगा, जो डेटा बॉटम में है वो टॉप में चला जाएगा. सो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ऑप्शन एज रिवर्स रोज. ठीक है, जो एम फंक्शन यूज हो रहा है बिहाइंड द सीन वो है टेबल डॉट रिवर्स रोज. ठीक है, सो यहाँ देखो जो डेटा बॉटम में था वो भी टॉप में आ गया है, और जो पहले डेटा हमारा टॉप में था वो बॉटम में चला गया. ठीक है, जस्ट उसको अपसाइड डाउन किया है. सो ये वाली स्टेप भी मैं डिलीट कर रही हूं. नाउ जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ट्रांसफॉर्म मेनू के अंदर वो है हमारा काउंट रोज. ठीक है, ये जो हमारा टेबल है एचपीआई एडमिन, ये टेबल के अंदर टोटल कितने रोज है वो अगर हमें काउंट करना है तो हम लोग ऑप्शन यूज कर सकते हैं एज काउंट रोज. ठीक है, जो एम फंक्शन यूज हुआ है वो है टेबल डॉट रो काउंट, एंड वी कैन सी हियर total rows in this table are 1584. So like this we can count rows from any query or any table. ठीक है, डेटा टाइप कैसे डिफाइन करते हैं, मैन्युअली कैसे चेंज करते हैं, वो ऑप्शन भी हम लोगों ने होम मेनू में देखा है. डिटेक्टेड डेटा टाइप ये वाला ऑप्शन भी हम लोगों ने देखा है. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है देखो यहाँ पे रीनेम. अगर हमें किसी कॉलम का हेडर चेंज करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वहां पे जाके इस तरह से डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर जस्ट कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन यूज करना है एज ए रीनेम. ठीक है, समझो मुझे यहाँ पे करना है एज ए रीजन नेम्स एंड जस्ट क्लिक एंटर. सो इस तरह से रीनेम ये वाले ऑप्शन का यूज करके हम लोग कॉलम का हेडर जो है वो एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा कन्वर्ट टू द लिस्ट. ठीक है, अगर हमें कोई कॉलम को लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग ये ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं. ठीक है, लिस्ट क्या होती है, लिस्ट मतलब एक सिंगल कॉलम. जैसे कि समझो अगर हमें कोई ग्रोसरीज परचेज करने जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन आइटम जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं. तो उसी तरह से अगर हमें किसी कॉलम को लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो वो कॉलम को सिलेक्ट करके हम लोग कर सकते हैं कन्वर्ट टू द लिस्ट. नाउ यू कैन सी रिमेनिंग कॉलम जो है, ठीक है, वो सारे रिमूव हो गए, एंड ये जो कॉलम था हमारा रीजन नेम नाम का वो भी कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. ठीक है, जब हम लोग लिस्ट ये टर्म का यूज करते हैं तो उसके अंदर रो एंड कॉलम नहीं होते, लिस्ट कंटेन आइटम्स. ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ देखो नीचे हम लोग देख सकते हैं दिस लिस्ट कंटेन 999 प्लस आइटम्स. ठीक है, और इसी के लिए यहाँ पे जो क्वेरी का पहले सिंबल टेबल की तरह था वो भी चेंज हुआ है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. सो दिस इज द ऑप्शन कन्वर्ट टू द लिस्ट. एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखना है वो हमें देखना है मूव. ठीक है, अगर हमें किसी कॉलम की पोजीशन चेंज करनी है तो हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑप्शन मूव.
समझो ये जो डेट कॉलम है वो मुझे मेरा सेकंड कॉलम कराना है, सेकंड कॉलम होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेट कॉलम को सिलेक्ट करके हम लोग बोल सकते हैं टू द राइट, तो ये एक प्लेस राइट में चला जाएगा। उसी तरह से हम लोग अगर टू द एंड करेंगे तो ये एकदम लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, समझो इसे मुझे वन प्लेस लेफ्ट में लाना है तो हम लोग कर सकते हैं लेफ्ट, तो ये एक प्लेस से लेफ्ट में आ जाएगा। एंड अगर इसे मुझे एकदम स्टार्टिंग में लाना है तो हम लोग ऑप्शन यूज कर सकते हैं एज टू द बिगिनिंग। अगर हम लोग किसी कॉलम की पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए जो एम फंक्शन यूज हो रहा है वो है टेबल डॉट रीऑर्डर कॉलम। ठीक है, कॉलम का जो सीक्वेंस है, कॉलम का जो ऑर्डर है उसे हम लोग चेंज कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल द ऑप्शन इन द ट्रांसफॉर्म मेनू। ठीक है, रिमेनिंग ऑप्शन वी आर गोइंग टू सी इन द अपकमिंग ट्यूटोरियल्स। टिल देन stay tuned for the upcoming tutorials. Please like, comment, share and subscribe. And for any queries, doubts, please comment. Thank you.